के शो में। कराची मगवी तालबा दुआ मंगी के अगवा से मुतालिक सनसनीखेज इंकिशाफात। मगवी तालबा दुआ मंगी की बाजियाबी के लिए अहले खाना सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाज। डिफेंस से लड़की का अगवा, पुलिस ताहाल मुल्जिमान का खोज लगाने में नाकाम। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफान खान। आज दुआ मंगी, आज एक और जो सूबे सिंध में एक लड़की जो आज अगवा हुई। अब इससे पहले ऐसे बहुत से इस जैसे वाकयात तो नहीं, लेकिन हमने नम्रता की स्टोरी उठाई थी जहां पर एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो नम्रता लाड़काना के अंदर उसकी लाश मिली थी। पुरस्कार था मामला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब इस वक्त जो है वो चहमगोइयां थी। बात सामने आई थी कि फिर रेप हुआ, पता नहीं चला क्या हुआ। इसी तरह से और बहुत से वाकयात हुए। नायला रिंद का वाकया हुआ। बहुत से अहम वाकयात इस प्लेटफॉर्म से हम इस प्रोग्राम में उठाते रहे। मामला यह है जी कि इस शहर में सेफ्टी, और कल हमने नबील हुडबॉय का मामला आपके सामने रखा था जब उनकी मदर ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया था, और किस तरह से स्नैप चेकिंग के दौरान नबील हुडबॉय को पुलिस ने, जब वो रुके नहीं आगे गए, गाड़ी में उन्होंने फायरिंग कर दी और वो इस वक्त नबील हुडबॉय जो थे एक इनोसेंट इंसान जिसके पास कोई असला कुछ नहीं था, वो मारा गया था। अब उनकी फैमिली दर बदर घूम रही है, इंसाफ के लिए इस वक्त तलबगार है। अब ये सामने बात आई। अब ये जो मामला है दुआ मंगी का, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कराची के इलाके तीन तलवार पर एहतजाज चल रहा है सिविल सोसाइटी का, जहां प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, वो कहते हैं 10 बजे तक रात को बैठेंगे। उनकी शायद फैमिली के लोग भी उसमें शामिल हो उस एहतजाज के अंदर। लेकिन सवाल यह जी कि कराची के अंदर आज क्या हम महफूज हैं या नहीं हैं? दुआ मंगी जैसी लड़कियां या कोई भी लड़का या कोई भी शख्स अगर किसी चाय के होटल पे अपनी फैमिली या अपने दोस्तों के साथ है, उसको कोई आके किडनैप कर सकता है। और दूसरी बात है, सोसाइटी के अंदर तरह तरह के सवाल जी, उसके कपड़े देखकर उस पर तनकीद के शायद ये इस तरह के लिबास पहनती थी इसलिए कुछ हो गया होगा, या ये इस तरह के इसका उठना बैठना लड़कों के साथ था तो ये हो गया, ये भी शुरू हो जाता है साथ में सिलसिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लड़की और उसके घर वालों पर जो बीत रही है, एक आम शहरी पर, जो लड़के पर भी बीत रही हो, किसी पर भी बीत रही हो, उसका एहसास शायद कोई नहीं करता। पुलिस क्यों नाकाम है? बार बार ये नाकामी सामने क्यों आ रही है? सिस्टम का फेलियर है? क्या जरूरत है? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? किस तरह ये मामला रुक सकते हैं? ये कैमरा फुटेज जो आप इस वक्त देख रहे हैं सीसीटीवी का, ये इतना क्यों करामद नहीं होता? कहां पर कमियां हैं? किस तरह से इस बच्ची को, इस लड़की को हम जो है इस वक्त रिट्रीव करा सकते हैं? आज प्रोग्राम में बात करते हैं। आसिफ हसनैन साहब पीएचपी से हमारे साथ मौजूद हैं। जमील यूसुफ साहब फाउंडर चीफ सीपीएलसी हमें ज्वाइन करें। कादिर साहब लाहौर से, आप कानूनदान हैं, और मुनीब जो है इस वक्त, इससे पहले फातिमा सुहेल स्टोरी में भी हमारे साथ आए थे। खवातीन के मामलात पर आपकी बड़ी अच्छी, आपने एम्पावरमेंट पे बात भी की थी उस जमाने में हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। जमील यूसुफ साहब, सर मैं अभी आपसे बात कर रहा था और आप हम ये डिस्कस कर रहे थे, ये जो वाकया डिफेंस में हुआ है, क्या ये इसकी कोई प्रेसिडेंट है कराची में? आपका इतना एक्सपर्टीज है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, क्या आपने ऐसा वाकया कभी पहले देखा है? नहीं, मैंने किडनैपिंग हैंडल की है 1989 से लेके एक्सटेंसिवली 2003 तक। ये पहली दफ़ा देखा है कि इतना लेट किसी को उठाते वक्त शूट डाउन करके। नॉर्मली किडनैपिंग करते हैं, बड़ा क्वाइटली करना होता है ताकि वो उठा के फिक्स कर लें। यहाँ पे जैसे बताया 5 लड़के थे, गोली मारने की ज़रूरत नहीं थी। गोली मारने से अट्रैक्ट होता है नेबरहुड पूरा, उस एरिया जो एफ्लुएंट एरिया है। बट अनफॉर्चुनेटली कोई दूसरा सिटीजन दूसरे के हेल्प के लिए आता नहीं है यहाँ पे। ये हमारा एक मसला हुआ है टोटली। बट फायरिंग करके, इंजर करके उठा के ले जाना, ये बड़ा एक टेक्निकल चीज़ है। इस पे भी गौर किया जा सकता है। बट रात के इस टाइम पे इतनी गाड़ियाँ, इतनी ट्रैफिक नहीं है। अगर वो सैटेलाइट इमेजरी यूज़ करें कि कितने रोड्स इस एरिया को लीड करते हैं, वहाँ से कौन सी गाड़ियाँ निकली थी, कहाँ पे थी, कलर क्या था कार का, तो आई एम श्योर कि वो कुछ ना कुछ सेंट्रलाइज कर सकते हैं कि गाड़ी का नंबर मिल जाएगा। गाड़ी तो मिल गई है, शायद गाड़ी तो उन्हें मिल गई है, लेकिन ये कि वो लड़की अभी तक नहीं मिली, गाड़ी मिल गई है। तो गाड़ी क्या चोरी की थी? तो उसका सुना यही कि चोरी की थी, शायद फिरोजाबाद से चोरी हुई थी गाड़ी। हाँ, तो फिर वो अगर ये प्लान करके ही आए हैं तो फिर दैट मीन्स ये फुली प्रिपेयर होके इस तरह से आए हैं करने के लिए। क्या लड़कियां रोज़ होती थी वहाँ पे, ये उस एरिया, उस रेस्टोरेंट को फ्रीक्वेंट करते थे, तो फिर इनको बैक एंड जाना पड़ेगा।
2 दिन पहले 3 दिन पहले इंसिडेंट के, ओके, कौन फ्रीक्वेंट करता था, कौन आता था, कौन जाता, तो ये एक बनाना पड़ेगा। बट बोलने का मतलब ये है कि हम 20-25 साल से सुन रहे हैं कि कैमरास लग रहे हैं। अब तो दुनिया में इंटेलिजेंट कैमरा से आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट कम होते जा रही है, पूरी दुनिया में क्राइम लेवल ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं कि नीचे आ रहा है, क्राइम लेवल हाई है। क्राइम लेवल जहां कम है वो इसलिए डिटरेंट है कि आपके पास टेक्नोलॉजी की सपोर्ट है डिटेक्शन की। आपके डिटेक्शन बेहतरीन है तो वो एक डिस्करेजमेंट हो जाता है करने के लिए, राइट, ओके। आप जब डिटेक्ट ही नहीं करते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं, वहां ऑटोमेटिक आपको चलाना आ जाता है, तो लोग सिग्नल तोड़ते ही नहीं है, वरना वहां भी तोड़ना शुरू कर देंगे। लोग अब टेक्नोलॉजी के सपोर्ट पर चले गए हैं क्राइम को कम्बैट करने के लिए। हम अफसोस की बात है, मुस्तफा कमाल साहब एक भाई शख्स थे जिन्होंने मेरे ख्याल है 10-15 साल पहले KMC में कंट्रोल रूम बना के कैमरास लगाए थे, जो आज तक ऑब्सोलीट हो गए कैमरा, उसी की स्ट्रेंथ पर चले जा रहे हैं। जबकि वो एक सबक था कि अगर इस तरह से करते हैं तो इसी तरह से क्राइम कंट्रोल हो जाएगा, वहां पे करप्शन कंट्रोल हो सकती थी। आपने बहुत सारे शॉट्स देखे हैं उसके अंदर, सही बात है, कि कोई पैसा ले रहा है, कोई रोक एक्सटॉर्शन कर रहा है, कोई चेकिंग नहीं कर रहा है। तो ये उस वक्त से हम कहे जा रहे हैं कि भाई कैमरा सिटी को कवर करें, अर्बन सिटी है, लार्जेस्ट टैक्स पेयर है, हमसे तो सिर्फ टैक्स लेने के लिए हुकूमत बैठी है, हर प्रोविंशियल और फेडरल, मगर कोई फैसिलिटी देना डिटोरेशन की तरफ ले जा रहे हैं डेली। सही। अच्छा, ये जो उनके एक ऐनी शाहिद का भी हम आपको बयान सुनवाते हैं इस अहम केस से मुतालिक जो वहां पर मौजूद था, और सवाल यही है जी क्या कर रही थी, और फिर यकीनी तौर पे जो भी बाज़ मीर साहब ने की, इसमें हम रिस्पांस की तरफ भी आएंगे। जो 15 होता है, ये जो दीगर इदारे होते हैं इनको कॉल करते हैं, ये कितना इफेक्टिव होता है। लेट्स हियर दिस के फर्स्ट अनी शाहिद ने क्या कहा, लेट्स हियर दिस। बताओ वसीम कि जिस दिन वारदात हुई है, जी जी, क्या देखा तुमने? मैंने ये देखा जब गार्ड जा रहा था उसके पीछे भी मैं भी भाग के गया हूँ। मैंने बोला पता नहीं ये किस लिए भाग रहे। जब गया उधर लड़का फैर लगा हुआ था इधर घाटे पे, और उसके बाद जब मैंने ये देखा उसके पास बैग भी पड़ा हुआ था, तो सब कुछ पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने वो गार्डों को बोला, मैंने बोला किसी को बुलाओ दूसरों को और इनको उठा के ले जाएं कोई ना कोई। तो फिर मैंने 15 पे कॉल की। सही है। फिर मैंने उनको एड्रेस बताया, ये बताया। फिर उसके बाद जब गाड़ी में लेके आए, उसके बाद होटल पे ये सामने में, फिर उसके बाद थानेदार ये वो सब आ गए उधर। कितने बजे का वक्त हुआ था? तुमने फायर की आवाज़ कब सुनी? फायर की आवाज़ सुनी है मैंने 40 पे सुनी है और 50 पे पुलिस सब कुछ। जब तुम अब ये सारा वाकया हुआ, जी जी, तुमने लड़की और लड़के को पैदल चलते हुए जागते हुए देखा था? जी जी देखा हुआ है। मेरे साथ भी गुजरे, मैं उस टाइम मूवी देख रहा था, मेरे आगे भी गुजरे, दोनों ऐसे जा रहे थे हाथ हिला के। सही। अच्छा, पीछे से जो गाड़ी आई थी वो किस कलर की थी? पीछे से नहीं है ये, मेरे ख्याल में सामने से उधर खड़ी हुई थी मेरे ख्याल में। वो मैंने नहीं देखी, वो दूसरा गार्ड है उसने देखी है। अच्छा ये बताओ कि इन लड़की को तुमने पहले कभी देखा है? मैंने कभी नहीं देखा, और जो मेरे साथ गार्ड है उसने 2-3 बार, वो रात को ड्यूटी करते हैं, उसने देखे। मैं तो सोया होता हूँ उधर रश्के में। अब ये मामला है, लेकिन सवाल सारा ये है आसिफ हसनैन साहब, मैं हूं महफूज, आप हैं महफूज, जमील साहब महफूज हैं, कोई है शहर महफूज? खुलेआम कोई भी कहीं किसी वक्त भी आकर कोई भी कार्रवाई खिलाफ कानून कर सकता है, किसी को उठा सकता है, किडनैप कर सकता है, फायरिंग भी कर सकता है, यानी अपनी प्रेजेंस का एहसास भी दिला सकता है, आवाज आए फायरिंग, उसे कोई डर नहीं है। ये क्या हो रहा है आसिफ हसनैन साहब शहर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ान देखें, जिस माशरे में जज़ा और सज़ा का तसव्वुर ख़त्म हो जाता है, उन माशरों की सूरत हाल इसी तरह की बनती है जो आज हमारी बन रही है। आज आपको याद होगा, आपने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें बनाई थी, और उसका मकसद ये था कि इसी किस्म के केसेस में आप लोगों को कम वक्त में सज़ा की तरफ लेकर जाएंगे जो इस मामलात में इन्वॉल्व होंगे। बदकिस्मती से आपने उसको पॉलिटिसाइज़ किया, पॉलिटिकली इस्तेमाल किया, और जो एक्चुअल जो केसेस हैं जो ये सामने आ रहे हैं, आज डिफेंस और क्लिफ्टन की सूरत हाल ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि शरीफ आदमी अब रात में, या उसकी फैमिली रात में अब निकलने से अवॉइड करती है। उसकी वजह ये होती है कि रातों को गाड़ियाँ डिफेंस और क्लिफ्टन में बड़े जो ये सारे हमारे लोग हैं, उनकी औलादों की गाड़ियाँ रात में जो है वो रन कर रही होती हैं, उनके पास गार्ड होते हैं, पुलिस गार्ड होते हैं, उनके पास गनें होती हैं, और वो रात भर शराब के नशे में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बार भी चल रहे हैं, कैसीनोज भी चल रहे हैं। डिफेंस क्लिफ्टन में आपके पास
शीशे से लेकर एक एक मंशियात चल रही है, हर मंशियात आपको डिफेंस क्लिफ्टन में अवेलेबल है, नेट के ऊपर बाकायदा इसका पूरा काम हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में डिफेंस और क्लिफ्टन या वो पोश एरियाज जहां पर पढ़ा लिखा शरीफ आदमी रह रहा है वो अवॉइड कर रहा है। उसकी वजह ये उसको पता है कि इस किस्म के होने वाले वाक़यात में कोई पूछने वाला है। दो वाक़यात आपके सामने, डीएसपी का बेटे का वाक़या हुआ, आपके सामने क्या सूरत हाल बनी कि उसको ताकत के बल पर जो जतोई साहब का जो साहबजादे थे, उन्होंने ताकत के बल पर, पैसे के बल पर उस बच्चे को बचाने के लिए पूरे उन्होंने अपने ताकत इस्तेमाल की और उनके साथ जो लोग भी ऑन बोर्ड थे, गवर्नमेंट से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर मुख्तलिफ हमारे इदारों से लेकर हर आदमी ने जितना सपोर्ट कर सकते थे उनको सपोर्ट की उनके बच्चे के लिए। मगर वो जो शरीफ आदमी था वो मजबूर हो गया कि वो मुल्क छोड़ दे, इसलिए उसको अंदाजा हो गया था यहाँ पे मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। पिछले दिनों आप और मैं देख रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की कि जी ताकतवर के लिए कानून कुछ और है। मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब, आपका गवर्नर मौजूद है यहाँ पर, एक वाकया लड़की का आम वाकया नहीं है। मेरे और आपके घरों में ये वाकयात जो जब होंगे तो जब हम समझ में आएगी। आपको जिस वक्त ये आपने टीवी पे क्लिप देखा होगा, आपको अपनी बेटी का एहसास नहीं हुआ होगा, आपको अपनी बहन का एहसास नहीं होगा, आपको ये एहसास नहीं हुआ कि आप अगले घंटे में इजलास बुलाते और इंतजामिया को, आईजी को और इदारों को पाबंद करते कि इस सारी चीजों को ट्रेस करो। नहीं हुआ 3 दिन तक। पिछले दिनों आपने देखा शारा फैसल पे डकैती के नाम पर एक मासूम को उसको नौजवान को मार दिया, उसकी फैमिली आज तक रो रही है, आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आपने जो मिसाल अभी हुड भाई की दी वो क्या हुआ, उसकी फैमिली आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, दुआइयां दे रही है इंसाफ के लिए। कौन इंसाफ देने वाला है आपको? कोई इंसाफ देने वाला नहीं है। सबको पता है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है पाकिस्तान में, वही इस वक्त अनफॉर्चुनेट है, बड़ा मामला ताकतवर है, वही बड़ा है सबसे अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अच्छा आपको ये भी बताते चले, क्योंकि जिस लड़के की आप फोटो देख रहे हैं, हारिस फतेह सोमरो, ये हारिस जो है अब ये इस वक्त जख्मी हैं, तो इनके वालिद से हमारी बात हुई है हमारी टीम की, और ये जो इस वक्त है क्रिटिकल कंडीशन में है, तो इनके वालिद ने ये कहा जी कि दुआ करे, इस वक्त कौम उनके नहीं है, और उन्होंने कहा जी कि ये तो जान बचाते हुए अपनी दोस्त की इनको गोली लगी, तो यकीनी तौर पर जख्मी हालत में अल्लाह ताला इनको शिफा दे और इनके जो वालिदैन हैं उनको भी जल्द से जल्द वो सब्र, उनकी दुआ है जी कि उनको शिफा, उनके बेटे को इंशाअल्लाह ताला। मुनीब कादिर साहब क्या कहेंगे ये मामले के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बड़े तरह तरह की कॉन्स्पिरेसीज हर घर में बन रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये आखिरकार हमारी कॉन्स्पिरेसी की जल्दी क्यों बनती है? आपके नजदीक कानून की अमल दरामद किस तरह मुमकिन होगी इस मुल्क में, क्या होगा, किस तरह होगा ये मुमकिन? मुनीब साहब जी, आपने बहुत अच्छे सवालात किए हैं। एक तो ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो दुआ मंगी अगवा हुई हैं और हारिस सुमरो, उनके ऊपर बंदूकें चली, उन पर अटेम्प्टेड मर्डर हुआ। देखिए कानून में कोई कमी नहीं है, अगर आप कानून देखिए तो इन पे FIR भी सस्पेक्ट्स के ऊपर कटा है, अननेम्ड इंडिविजुअल्स पे। अभी सुनने में आ रहा है कि 2 सस्पेक्ट्स जो से पकड़े भी गए हैं, वो इस वक्त गिरफ्तारी में है। तो FIR के अंदर वो सारे जो से दीगर सेक्शंस हैं पाकिस्तान पीनल कोड के, उसी के अंदर आपको कानून मिल जाता है। आप सेक्शन 324 देख लें, अटेम्प्टेड मर्डर, उसकी भी बड़ी एक सख्त सजा है, 10 साल की कम अज कम। उसी तरह से जो किडनैपिंग हुई है उस पे सेक्शन 365 है, तो वो भी लगाया गया FIR में। सेक्शन 365B 2006 में एक अमेंडमेंट के जरिए आया था, और वो कहता है कि अगर एक खातून को आप किडनैप करते हो, अगवा करते हो, ताकि आप उसको प्रेशराइज करो शादी के लिए या इससे रिलेटेड किसी भी इस तरह की चीज के लिए, अगर आप एक खातून पे जोर जबरदस्ती करने के लिए उसको अगवा करते हो, तो उसकी बड़ी कड़ी सजा है। कानून तो मौजूद है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि लोग और जो क्रिमिनल्स हैं उनको महसूस होता है कि वो अपना जुर्म कर सकते हैं एंड दे कैन गेट अवे विद इट? इसको हमें एड्रेस करना होगा। अब ये देखें, बड़ी कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो विक्टिम है, जो किडनैप हुई है, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो किसी एक आदमी को मिली थी बैरून मुल्क और उसने मैरिज का प्रपोजल किया था, जो कि दुआ मंगी ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो उसका बदला लेने के लिए अगवा कर रहे हैं। कुछ पुलिस रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं। दूसरी तरफ पुलिस ये भी कह रही है कि शायद क्योंकि काफी लोगों को लगता था कि वो एलीट क्लास से हैं, तो उन्होंने रैंसम के लिए उनको किडनैप किया। अब रैंसम के लिए किडनैप करते हैं, उसके ऊपर भी सेक्शन 365A है, तो कानून तो सारा मौजूद है। जो भी इसकी वजह क्यों ना हो, इससे यही सवाल उठता है कि हमारे माशरे में हम इतने अनसेफ क्यों हैं कि रात को सड़कों पे निकलते हुए हम लोग गारंटी नहीं दे सकते कि हम वापस घर लौट सकेंगे या नहीं लौट सकेंगे।
यहाँ आप ये भी देखिए कि खातून के टूवर्ड्स एक एग्रेशन हुई है, और एक बहुत, इसको मैं डिस्काउंट नहीं कर सकता, इसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता कि काफी लोग कह रहे हैं कि ये मैरिज में प्रेशराइज करने के लिए अगवा किया गया है। अब अगर तो ऐसी बात है, मैं ये इंटरनेट के ऊपर देख रहा हूँ और आपने भी देखा होगा कि कितने सारे जिनको हम ट्रोल्स कहते हैं और ज्यादातर मर्द हजरात ही हैं, वो खातून के बारे में कमेंट कर रहे हैं, उसके पर्सनल लाइफ पे कमेंट कर रहे हैं जिसको वो पर्सनली जानते भी नहीं है, कि जिसने जो इस तरह से रात को सड़क पे निकली हुई हो, या जो पढ़ी लिखी हो, या जिसने अपनी मर्जी का कोई लिबास पहना हो, तो चलें जी उसको स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। इतने सारे मर्द हजरात आराम से कह पा रहे हैं कि इसने तो ख्वाह होना ही था। अब ये इतने शर्म की बात है, इसके ऊपर कानून होने चाहिए, क्योंकि हर कोई ये पूछ रहा है कि मुजरिम कहां गए। मैं ये कह रहा हूं मुजरिम आपके सामने है, माशरा, मतलब माशरे का एक ये तबका जो इस तरह से खातून के बारे में बात करता है, सबसे पहले तो कानून इनके खिलाफ होना चाहिए, सबसे पहले तो पर्चे इनके खिलाफ कटने चाहिए, और इनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है वो इन्फोर्स होना चाहिए। दिस इज हेट स्पीच। बल्कि मैं कहता हूं हमारे पास ऐसी अमेंडमेंट्स आनी चाहिए कानून के अंदर कि एक नया क्राइम कमिट किया जाए, ऑनलाइन हेट स्पीच अगेंस्ट विमेन। जब तक ये माइंडसेट नहीं सोसाइटी का बदला जाएगा कि एक औरत की मर्जी उसकी मर्जी है, लेकिन नथिंग कैन जस्टिफाई अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये तो होता ही चला आया है और शायद होता ही रहेगा। बहुत सही बात आपने पॉइंट आइडेंटिफाई किया। इस ब्रेक के बाद आते हैं तो इस केस से मुतालिक जो तफ्तीश आगे यूसुफ साहब से भी पूछते हैं जी उनकी राय क्या इस बारे में। आसिफ साहब भी साथ हैं हमारे और मुनीब कादिर साहब भी कानूनी राय देने के लिए। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बड़ा अहम सवाल है जी। सवाल ये है कि क्या हम महफूज हैं, हम तसव्वुर कर सकते हैं महफूज हैं, हमारे अहले खाना महफूज है शहर में। जिस तरह से खुलेआम फायरिंग होकर के अगवा हो रहा है इस वक्त इस शहर में और शुरू हो चुका है वाकयात, होटल से रेस्टोरेंट से सड़कों पर चलते हुए लोग उठ रहे हैं। किधर है पुलिस जी? स्नैप चेकिंग होती है तो फायरिंग कर देते हैं बंदे के ऊपर। ये आखिर हो क्या रहा है? क्या ये कोई इस स्टेट में कोई लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है, कानून है या नहीं है? जो दुआ मंगी केस है इससे मुतालिक कुछ और हकायक सामने आने लगे हैं इस अगवा के बाद। इन हकायक को आपके सामने रखते हैं। एक तो अगवा में इस्तेमाल की गई गाड़ी से इस वक्त मुशाबत रखती गाड़ी कहा गया 27 नंबर को फिरोजाबाद से छीनी गई थी। गाड़ी छीनने के वारदात का मुकदमा भी दर्ज है। डिफेंस बुखारी कमर्शियल एरिया से 2 रोज कबल अगवा होने वाली लड़की का पुलिस ताहाल अभी तक तो पता नहीं लगा सकी है। जिस गाड़ी में लड़की को अगवा किया गया इसमें 5 मुल्जिमान सवार थे जो पुलिस जरा बताते हैं। इनमें 2 मुल्जिमान गाड़ी की अगली नशिस्तों और 3 मुल्जिमान अगबी नशिस्तों पर बैठे हुए थे। गाड़ी में सवार 5 मुल्जिमान में एक मुल्जिम ने चेहरा छुपाने के लिए मास्क पहना हुआ था। अब लड़की के अगवा में मुलविस मुल्जिमान की उम्र बताई जाती है 35 से 45 साल के दरमियान थी जो पुलिस जरा बताते हैं। और शुबा यह है पुलिस को कि जो मुल्जिम मास्क पहना हुआ था, मास्क पहने मुल्जिम को जो है दुआ जानती थी और पहचानने की वजह से मुल्जिम ने मास्क पहना हुआ था। पुलिस को शुबा है कि लड़की के अगवा में किराए के मुल्जिमान भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जमीन यूसुफ साहब, अब ये मसला सर ये पुलिस का मसला है, ये इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का मसला है, कौन जिम्मेदार कौन है इसको इन मामला को देखने के लिए, इनको हल करने के लिए? कोई क्या है जमीन यूसुफ साहब आपकी नजर? देखिए, मुझे कभी फिक्र नहीं हुई क्राइम से। आपने देख लें CPLC में पीक हुआ था किडनैपिंग, डेडिकेटेडली काम किया, टेक्नोलॉजी यूज़ किए, बिल्कुल कंसर्टेड एफर्ट्स किए, किडनैपिंग को तबाह करके ख़त्म कर दिया। यू सी पूरा ग्राफ इतना सक्सेस रेट 98% सक्सेस रेट था उसमें। तो आपको क्राइम से घबराना नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी की सपोर्ट नहीं दे रही गवर्नमेंट। आप देखिए कितनी सीरियस बात है कि आप रोज़ लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आपके प्रोविंस में होम मिनिस्टर ही नहीं है। कभी होम मिनिस्टर बनाएंगे तो सबसे जो बिल्कुल बेकार यूजलेस आदमी होगा उसको बना देंगे ताकि उसको डिक्टेट्स दे सकें, उसको पॉलिटिकल यूज में कर सकें। या आप एक अच्छा प्रोफेशनल को आप बना के होम मिनिस्ट्री का या एडवाइजर का पोस्ट दे के आप क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं ताकि वो पुलिस के साथ बैठे, उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे, टेक्नोलॉजी सपोर्ट। आप बताइए 20-25 साल से आप कैमरा लगा रहे हैं, आप एक इन्वेस्टिगेशन तो करिए, कितने फंड्स दिए कैमराज में, वो पैसे कहाँ गए, क्या हुआ, क्या लगा, क्यों नहीं आप मेंटेनेंस कर सक रहे हैं चीज़ों की?
अगर आप ये चीजें नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्राइम ग्राफ तो हाई जाएगा। तो ये तो बिल्कुल दे आर टू बी ब्लेम। फराम करते हैं तो उसमें करप्शन वो कहते हैं कैमरास में हो गई थी, क्या हो गया था? तो वो पेपरा रूल्स नहीं फॉलो किए कोई चीज केस बन गया। तो उसको कोई रोकता तो नहीं है आपको, आप सजा पे ले जाएं उनको, आप चीजें ट्रांसपेरेंट करें। आपके पास आईटी मिनिस्ट्री है जी। आप आईटी मिनिस्ट्री को देना कैमरास लगाने के लिए, आप दूसरों को क्यों देते हैं? जिनका जो एक्सपर्टीज है वो उनको देना काम करने। लेकिन ये जो गुज़श्ता 3-4 दिन से या मुसलसल तसलसल में वाकयात देखें, इसके बाद एक परसेप्शन क्या बनना है शहरियों के जहन में पुलिस का? अगर रोके पुलिस वाला तो उससे एक खौफ है जी कि कहीं नहीं रोके तो गोली मार दे, रुके तो पैसे मांगेगा। और इसी तरह अगर आप कहीं हैं सड़क पर तो आपको यह पता है कि मुझे पुलिस बचाने नहीं आएगी, अगर मुझ पे कोई अटेम्प्ट होता है, वो मगिंग अटेम्प्ट हो, किडनैपिंग अटेम्प्ट हो, कुछ भी हो, मुझे बचाने कोई नहीं आएगा। तो एक तरह से तो आप बिल्कुल इस वक्त जिसे कहते हैं जी आपने अपना को छोड़ दिया, कुछ भी नहीं है स्टेट, देयर इज नथिंग एज स्टेट इन दिस सिटी, ये आप कहेंगे? क्या बात है? देखिए, पुलिस और पब्लिक को फ्रेंडली करना तो किसी गवर्नमेंट ने नहीं कोशिश की, बिकॉज वो पुलिस को चाहते हैं यूज करें अपने गवर्नेंस के लिए। मुझे आप बता दीजिए, सारे डेवलप कंट्रीज में हम घूमते हैं, रात को जाते हैं 12 बजे 1 बजे, हमको तो पुलिस सड़क पर नजर नहीं आती है। हर जगह उन्होंने वो टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से, फैसिलिटीज से, ऐप से, वन कॉल से, कंसर्न सिटीजन से, अवेयरनेस से, इससे कम्बैट किया जाता है। आप कभी एफर्ट ही नहीं करते इन चीज़ों के लिए, डेवलप करने के लिए। कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ही नहीं है, कोई आपने कोई सिटीजन्स में कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कोई काम किया आपने? हर वक्त देख लीजिए आप, टसल ही रहता है। लास्ट 2 गवर्नमेंट से काफ़ी सालों से चीफ ऑफ पुलिस और सीएम हाउस टक्कर ही रहती थी, क्लैश ही रहता था पूरा टाइम, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं होता था। आप देखिए ये स्नैप चेकिंग्स, ये बड़ा एक प्लान्ड कंसर्टेड एफर्ट से होता था। हम भी जब से सीपीएलसी में जब ये था, रेंजर्स को यूज करते थे। अब आप जैसे कह रहे हैं 5 लोग इस गाड़ी में थे, आप जिनके 1-2 मेंबर्स थे जो जा रहे थे, उनको तो आपने गोली मार दी। आप स्नैप चेकिंग ऑन रोड्स क्यों नहीं करते हैं जिसमें 2 लोग से ज्यादा हों गाड़ी के अंदर? सही बात है। आप देखिए, जब भी हाई प्रोफाइल क्राइम क्रिएट किया जाएगा तो 1-2 आदमी से ज्यादा होंगे गाड़ी में, तो आपको वही गाड़ियां रोकनी चाहिए जिसमें 4 हों, 5 हों, ताकि आप सही तरह सर्च। सही बात है। अच्छा, ये एक इंटेलिजेंस की बात है। लेकिन ये आसिफ साहब, ये जो अगर गाड़ी के अंदर किडनैपर्स बैठे हैं तो पुलिस उसकी स्नैप चेकिंग नहीं करती, गाड़ी में अगर नबील हुडबॉय जैसा कोई बैठा होता है तो वो स्नैप चेकिंग भी करती है, उसके पीछे तक जाती है, उसको मार भी देती है। तो ये पुलिस सिर्फ क्या उस पर सिर्फ ये चीजें देखने के लिए गाड़ी में कोई लड़की तो नहीं बैठी हुई, कोई शराब तो नहीं है, ये काम के लिए रह गई है कि पुलिस, मतलब क्या सिर्फ ये काम करती है? देखें तूफान, हमारे यहाँ तो स्नैप चेकिंग जो है वो फॉर्मेलिटीज़ होती है। स्नैप चेकिंग के नाम पर क्राइम का जो कंट्रोल होना वो बहुत माइनर सा होता है। आज तो सबको ये पता है, आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम करने में मैं तो बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा। बड़े बड़े हम पॉलिटिकल इश्यूज़ पर टॉक शोज कर रहे होते हैं, मगर ये इंसानी जो मामलात हैं बेसिकली, आप ये टॉक शो करके फारिग होंगे, उसके बाद 2 दिन के बाद सारी चीज़ें फारिग हो जाएंगी। क्यों? इसलिए कि कोई किसी की सीरियसनेस इस चीज़ पर नहीं है। आप पहले कहते थे कि जी हमारे पास पुलिस नहीं है, अभी हज़ारों अफराद आपने भर्ती किए, लेकिन हज़ारों अफराद भर्ती करने के बाद पुलिस का निज़ाम आज भी आप बेहतर नहीं कर सके। ख्वाह वो प्रोसिक्यूशंस का निज़ाम हो, ख्वाह वो एप्लीकेशन FIR कटवाने का सिस्टम हो, आज भी आपके पास कोई शरीफ आदमी जाने के लिए तैयार नहीं होता। खातून तो दूर की बात है, कोई खातून का वाक़या हो जाए तो दूर की बात है कि वो थाने चली जाए, मर्द जाने के लिए तैयार नहीं होता। अपने पर्स छिलवा रही हैं खवातीन, सोशल मीडिया पर रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहा है, कोई जाकर रिपोर्ट नहीं करवा रही। क्यों? क्या इस सारी चीज़ों को सीरियस देखने की ज़रूरत नहीं है? जब तक आप बदकिस्मती सिंध में क्या है कि जी हर IG आने के बाद सिंध गवर्नमेंट की एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले जी AD ख्वाजा की लड़ाई शुरू हो गई, अभी कलीम इमाम साहब की लड़ाई शुरू हो गई। आप अवामी इशूज़ पर बार बार बोलते रहो। मैं अवामी इशूज़ पर गुज़िश्ता 15 दिन से IG साहब को और एडिशनल IG साहब को मुस्तकिल ऑफिस में कॉल कर रहा हूँ टाइम देने के लिए। ये जो आपके इशूज़ हैं जिसमें स्ट्रीट क्राइम्स के मामलात हैं, दीगर हैं, कंटिन्यू कॉलें कर रहे हैं। खुदा की कसम, मैं आज भी आपके चैनल के तवज्जुह से कह रहा हूँ, IG साहब पूछे अपने ऑफिस के स्टाफ से, कॉलेज जा रही हैं, एक मिनट नहीं है उनके लिए आवाम को देने के लिए। किसके लिए बैठे? सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए जो आवाम का हशर नशर हो रहा है। आज गरीब आदमी, आज मिडिल क्लास का आदमी, खास तौर पर इस कराची शहर में
रोजाना की बुनियादों पर हजारों लोग लुट रहे हैं स्ट्रीट क्राइम में, और हजारों में से सैकड़ों भी जाकर अपनी एप्लीकेशन दाखिल नहीं करा रहे। आपने देखा होगा हर 3 माह बाद एक मीटिंग करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, हिदायत देते हैं कि जी स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए जो इस वक्त डिजर्व करते हैं जो अफसरान, उनको लगाया नहीं जा रहा। मैं आपको मिसाल दूं कि अभी ट्रैफिक पुलिसिंग में जिनका नाम था पठान, जिनको अभी वहां से हटा दिया गया, जब वो ट्रैफिक पुलिस में आए क्राइम नहीं हो रहा था, रिश्वत नहीं ली जानी थी, कैमरे लग चुके थे। मैं खुद गया हूं और वहां लोगों ने बताया कि नहीं यहाँ पर 1 रुपए भी अभी लेने के, तो इसका मकसद है आपके पास वो लोग मौजूद हैं, डिजर्विंग लोग मौजूद हैं, मगर आप लगाते किसको हैं? जो कमा कर देता है, जो पैसे कमा कर देता है, उसको क्राइम से कोई मतलब नहीं होता। इसी वजह से आज जो सूबाई गवर्नमेंट है उसकी सीरियसनेस नहीं है। आज पुलिस में चंद अच्छे लोग हैं, बेचारे काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। ये इस वाकये को भी आप देखिएगा डिटेक्ट कर लेगी पुलिस, मुल्जिमान पकड़ ली जाएंगे। मैं आपको बता, लेकिन पकड़ने के बाद जब उसको सजा नहीं होगी ना, जब उसको सजा नहीं होगी, जब तक आप इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और प्रोफेशनल ग्राउंड, बिल्कुल देखिए ना, जब तक तो नहीं होगा। इंडिविजुअल्स तो हैं, करप्ट भी हैं, ये भी है, तो सारे डिपार्टमेंट्स में आप हेल्थ में देख लीजिए, एजुकेशन का हाल देख लीजिए, खाली बिल्डिंग में गोस्ट टीचर्स, कभी दुनिया में सुना है गोस्ट टीचर जैसी चीज होती है? बिल्कुल, उसको हम नहीं सॉल्व कर सकते। एजुकेशन तबाह करके रख लिया आपने। ये चीजें हर इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हुई है। कम्युनिटी पुलिसिंग का निजाम नहीं है। अभी हम यही देख रहे थे जमीर साहब ने, आप जो हमें बताया, हम वैसे तो इंडिया से कॉम्पीट करते हैं बहुत सी चीजों में, स्पोर्ट्स में कोशिश करते हैं कॉम्पीट करने की। जो अभी हम एक सॉफ्टवेयर डिस्कस करते हैं जमीर साहब, जो ऐप इंडिया में बना है, जो सेंट्रलाइज्ड जिस तरह से पुलिस रिस्पॉन्स एक है कि आप वो जो उनका 112 वाला, तो हाउ इफेक्टिव इज दैट? ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे जमीर साहब कराची में? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये ऐप बनाएं और ये करें, उनके गाड़ियों में बिल्कुल ट्रैकर्स हो और दोनों लिंक्ड हो जाएं। ओके, यहाँ दबाया, वहाँ कंट्रोल रूम में गया और कंट्रोल रूम से पता लग गया, लोकेशन पता लग गया, और इमीडिएटली नियरेस्ट मोबाइल जो है वो भी ऑन स्क्रीन होगी। अगर मुनीफ साहब आपके नजर में, क्योंकि अब यहाँ पर ये मामला तो हुआ, अब दुआ जो भी अल्लाह ताला उनकी बाहिफाजत वापसी लाए करे उनको, लेकिन जो इस वक्त नुकसान जो उनके इमेज को लोग पता नहीं क्या क्या किस तरह की बातें, तो वो पे सारे साइबर क्राइम एक्ट में आएंगे, क्या होगा? और दूसरी बात यह कि इस तरह के वाकयात को आगे रोकने के लिए क्या करना चाहिए आपके नजदीक मुनीफ साहब? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जो उनको इनकी इमेज को ख़राब किया जा रहा है ऑनलाइन, एक तो वो विक्टिम है, अगवा हुई हैं, उनके ख़ानदान की परेशानी आप सोचें, वो अभी भी निकले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं 3 तलवार के बाहर। आज रात को 10 बजे तक प्रोटेस्ट चलेगी। सिर्फ उनके जो वालदैन हैं उनके ऊपर से क्या गुजरी होगी, उनके माइंड फ्रेम में अगर आप जाकर सोचें 2 मिनट के लिए, तो ऊपर से ये एडिंग सॉल्ट टू द इंजरी के उनके बारे में, उनकी बेटी के बारे में जैसी जैसी बातें लिखी जा रही हैं, उससे ये भी पता चलता है कि अगर माशरा ही इसको सीरियसली नहीं लेता है क्राइम को, और माशरा एक क्राइम के विक्टिम को जज करता है ऑन द बेसिस ऑफ हर एजुकेशन या हर आउटफिट, तो उसकी वजह से फिर जो लॉ एनफोर्सेस हैं वो भी इस तरह क्राइम को सीरियसली नहीं लेते। तो हमें फेलियर नजर आ रहे हैं तकरीबन हर लेवल के ऊपर, एक तो लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर भी, और सबसे ज्यादा बड़ा फेलियर मुझे माशरे की तरफ से नजर आता है कि अगर हम एज ए सोसाइटी इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो ना जाने और कितनी ऐसी वारदातें होंगी। निम्रता का भी केस हुआ इस साल, इतने सारे और हुए, एक बच्ची माइनर जॉन सी है, उस बेचारी को जिंदा ही मतलब के गाड़ दिया गया। तो ये क्राइम्स, इनके ऊपर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान इज अ स्टेट पार्टी टू द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये एक मुआहदा है इंटरनेशनल, जो कि पाकिस्तान ने भी इसका स्टेट पार्टी है, इसका सिग्नेटरी है, और उसका आर्टिकल 5 कहता है कि हर स्टेट पार्टी, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उन्होंने हर फोरम के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करनी है, एक तो विमेन्स राइट की, और उन्होंने हर तरह से कोई भी अगर हेट स्पीच हो औरतों के खिलाफ, उसको कर्व करना है, उसको लिमिट करना है, उसके ऊपर पकड़ करनी है। अगर हम इस तरह से अलाउ करेंगे कि जो मर्द हजरात हैं या जो लोग वुमेन राइट्स से बिलीव नहीं करते, वो अपनी हेट स्पीच ऐसे ही वेरियस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर बोलें, उसको वॉइस करें, तो मेरे ख्याल से एज ए माशरा हम लोग फिर आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत अहम है। उस तरह से एजुकेशन भी, अब ये बात एजुकेशन पे आ रही है, मैं देखता हूँ लोगों के पास डिग्रियां हैं, लोग पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन उनको ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, विमेन राइट्स क्या होते हैं, उसका कोई आइडिया भी नहीं होता। अगर हम एज ए सोसाइटी प्रेशर नहीं डालेंगे कि वी नीड राइट्स, वी नीड ह्यूमन राइट्स, और खास करके वी नीड विमेन राइट्स, क्योंकि आप रिकॉर्ड देख लें, खवातीन के लिए वाकई जिंदगी बहुत मुश्किल है अगर दुनिया में और हमारे माशरे में भी। जी, इस ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं आपके पास डिटेल में फिर आके इस बात को कंप्लीट भी करते हैं आफ्टर के अंदर।
बड़ी अहम बात है। जमीर यूसुफ साहब इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं कहीं तौर पर, और इसके साथ साथ जो तफ्तीश जिस तरह बढ़ रही है उसमें जो चीजें सामने आई हैं अभी तक, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो क्या चीज है? अब ये भी आपके सामने रखेंगे कि केस किस तरफ बढ़ रहा है और किस तरह से बढ़ रहा है, किस सिम्त में जा रहा है। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात, दुआ मंगिया केस और इस तरह के और दूसरे केसेस, और आइंदा इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो सोशल मीडिया पे जो दुआ मंगिया के खिलाफ अजीब अजीब तरह की बातें हो रही हैं, वो भी एक क्राइम है या नहीं है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बात अभी मुनीब कादिर साहब कर रहे थे। इस केस से मुताल्लिक तफ्तीश जो जिस तरह आगे बढ़ रही है, ये आपके सामने रखते हैं। पुलिस ने दुआ मंगी के मुकदमे में तकरीबन 12 अफराद को गिरफ्तार किया अब तक, जो ऑफिशियल हमारे पास सामने स्टेटमेंट्स आई हैं। 12 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने मगवी तलबा के ग्रुप के लड़के लड़कियों समेत 22 अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं। और इसी तरह से तफ्तीश के दौरान यह बात भी सामने आई कि मुगविया की जो बहन थी वो भी मौके पर मौजूद थी। इस बात का भी इंकिशाफ हुआ है। दुआ मंगी ने अपने हल्का अहबाब में पुलिस जराये के मुताबिक अपने आप को बहुत अमीर और बड़े बंगले की रिहायशी जाहिर कर रखा था, जो कि हकीकत से बरक्स था। दुआ मंगी जो असल में थी वो कोरंगी कईयों आबाद में रहती थी, जिस पर कहा जा रहा है जो उनके साथी भी हिरासत हैं। लेकिन इस बात का जो एस्पेक्ट तफ्तीश में इसलिए अहम है कि इस तासुर से उनके तावान की गर्ज से अगवा किए जाने के पहलू पर भी तफ्तीश की जा रही है कि वो तासुर ये था कि बहुत ज्यादा वेल ऑफ हैं, तो शायद तावान की वजह से अगवा किया गया। इस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है। लड़की दुआ मंगी का मुबैना साबका मंगेतर अमेरिका में मुकीम है और मुमकिन है कि वो कराची आया हुआ है। पुलिस के मुताबिक और पुलिस जराये के मुताबिक दुआ के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है, और जख्मी हारिस सोमरो से मुसलसल राब्ते में थी दुआ, जो उनके दोस्त थे जो उनके साथ उस वक्त मौजूद थे। जमीर यूसुफ साहब, आप कोई मिसाल देना चाह रहे थे सर वो मुनीब कादिर साहब की बात के ऊपर, कोई केस जो रिजॉल्व हुआ है इससे पहले, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, बड़े अफसोस की बात है कि ये बच्चियां किडनैप हुई, तो उसके बारे में हम कह रहे हैं, तो ये तो हमारा खुद का कैरेक्टर और माशरा बता रहा है कितना हम गिर गए हैं कि एक इतने सीरियस इंसिडेंट को हम अलग कन्वर्ट करे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में लड़कियां लेट काम करती हैं। हमने एक केस सॉल्व किया 1998 में। 3 बच्चियां किडनैप हुई एक स्पैन ऑफ 3 वीक्स के अंदर। सऊद मिर्जा साहब उस वक्त SSP थे उधर सेंट्रल एरिया में, और ये नाज़ाबाद में ये बच्चियां काम करती थी ऑफिस पे, और फिर बाद में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाती थी, और जब घर आ रही होती थी तो तकरीबन 10 बजे होते थे रात को। ओके, एंड जैसे वॉक करते थे स्ट्रीट में, वो किडनैप हो रही थी। जब पहली बच्ची किडनैप हो गई, कॉन्फिडेंस देखिए पब्लिक का इतना था कि बच्ची किडनैप हो गई, पुलिस को नहीं बताया गया, हमको बताया गया। हमने इन बच्चों के केसों को बहुत क्वाइटली रखा, एक कॉन्फिडेंस रखा। एक केस हो गया, डेटा ले लिया, गाड़ी ले ली, बच्ची घर पे आई। नेक्स्ट मॉर्निंग विद इन अबाउट 4-5-6 घंटे बाद फैमिली ने हमको बुलाया, हमने बच्ची से बात की कॉन्फिडेंस में, ना नाम बताया ना कुछ, डिस्क्रिप्शन दिया, स्केच बनाया। सेकंड केस हुआ, उसमें FIR कटा, MQM का हुकूमत थी, MQM के MPA ने जाके पर्चा कटवाया था वहाँ पे, बट हमने उस पर्चे को सील करवा दिया और बड़ा क्वाइटली रखा ताकि ये पब्लिसिटी ना हो, और उस वक्त लोगों ने इतने बाल उछाड़ी नहीं थी जिस तरह से हम कर रहे हैं अभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको बिल्कुल क्वाइटली नो कमेंट पे चढ़ा जाए। डे टू डे रोज रिपोर्ट देना, हमने इतने पकड़ लिए, हमने इतने इंटरोगेशन किए, ये प्रेशर टैक्टिक्स इन्वेस्टिगेटर्स को देना बहुत ही बड़ी गलत रिवायत है, किधर भी नहीं होता, दुनिया में नहीं होता। ओके, फिर तीसरी बच्ची जब उठी, एक गलती की उन्होंने, उस तीसरी बच्ची को उन्होंने 2 दिन रख लिया। अच्छा, अनफॉर्चुनेट बात हुई, हमारे पास 2 प्रीवियस केसेस का डेटा तैयार था, और जैसे हमने होल्ड किया, जैसे वो बच्ची छोड़ी गई, इमीडिएटली हमने जितना हमारे पास डेटा था टेक्नोलॉजी का, एवरीथिंग हमने यूज किया, और हमने विद इन 8 आवर्स उनको पकड़ लिया। ओके, इंटरोगेशन हुई, कन्फेशन हुआ, और लकीली उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिश किए थे। वो 2 महीने के लिए थे, 2 केसेस ही चले थे, उस पर ये टेररिस्ट का केस चला। वो बच्चियां तीनों कोर्ट में गईं और उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उनका नाम नहीं पता लगा, मिलिट्री कोर्ट्स चले थे, मलिर बेस में था, सामने आके आइडेंटिफाई किया और उस मुलजिम को
फांसी डाली गई, उसके बाद कोर्ट्स खत्म हो गए। मेरा कहने का मतलब ये कि मैंने 10 दफा कहा है, आपको फेसलेस जजेस चाहिए टेररिस्ट कोर्ट चलाने के लिए, कि वो बगैर फेयर के केसेस चलाएं और उनको फांसी दें। आप जेल ट्रायल्स करते हैं, क्वाइट ट्रायल करिए, विटनेसेस की आइडेंटिटी आप वो छुपा के रखें, आपका कन्विक्शन रेट बढ़े। आपने हर एक को एंटी टेररिस्ट कोर्ट के केस में डाला हुआ है, आपने इतना ओवरलोड कर दिया एंटी टेररिस्ट कोर्ट को कि उसका कानून जो कहता है 3 महीने में डिसाइड करना और 6 महीने में डिसाइड करना, वो 6 साल में नहीं। सीपीएलसी तो अभी भी है ना, वो किधर है जमीन सर? अभी अब जो है सीपीएलसी, अब खैर मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितना इस पे काम किया है, बट कर रहे हैं, एज इंस्टीट्यूशन है, होप से। इज इट इफेक्टिव राइट नाउ? आई विल नॉट लाइक टू कमेंट बिकॉज मैं उसका हूं, तो आई वुड ऑब्वियसली नॉट लाइक टू कमेंट, बट a lot needs desire to be done. सही बात है, दैट इतना काफी है कहना आपकी तरफ से है। अच्छा, ये जो हम एक आपको लेटेस्ट जो फुटेजेस एहतजाज से कराची में 3 तलवार पर हो रहा है एहतजाज आपको दिखाते हैं। ये जो इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये इस वक्त एहतजाज हो रहा है, सिविल सोसाइटी की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इसमें हमने सुना है जी कुछ सियासी जमातें भी शामिल हैं इस प्रोटेस्ट में जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। मुनीब कादिर साहब, आप फरमा रहे थे कुछ, मैं ये कह रहा क्योंकि जी इसमें जो एक तो ये कि जी मंगेतर वाला जो आप कह रहे थे कोई शादी के लिए जबरदस्ती अगवा करता है, वो भी गलत है। अब और इसको रोकने के लिए क्या हो सकता है? आप अपनी बात प्लीज कंप्लीट करें। जी मुनीब कादिर। जी बिल्कुल, इसको रोकने के लिए देखिए, ये मैंने आपको कहा है एग्रीवेटेड क्राइम है, और यहाँ मैं वाकई इसको बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप समझता हूँ कि हमारे यहाँ लॉ में अमेंडमेंट जो आई थी 2006 में, जिसकी मैं बात की कि एक खास किस्म की किडनैपिंग को क्रिमिनलाइज किया गया, वो एग्रीवेटेड फॉर्म किडनैपिंग की है, जिधर आप किसी को प्रेशराइज करने के लिए इनटू मैरिज अगवा करते हैं। अब अगर तो ऐसा हुआ है इस केस के अंदर, अब ये बात डिटर्मिन होने वाली है, तो हमें इस एंगल से भी देखना होगा। 2 बातें ये कि एक तो प्रीएम्प्शन करनी होगी, इन्फोर्समेंट स्ट्रांग नहीं है, ये हमारे सामने बात आ गई है। आप अगर रात को निकलते हो, आप महफूज नहीं हो। मैंने बाहर के मुमालिक में देखा है कि उधर बाहर लिखा होता है सड़कों पर सीसीटीवी फुटेज आपकी रिकॉर्ड की जाएगी, सीसीटीवी कैमरा ऑन। इधर ऐसा कोई वार्निंग लिखा नहीं होता, तो कोई डिटरेंस नहीं होती क्रिमिनल्स की। हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा। दूसरी बात, ये जो इस वक्त मैं काफी कह चुका हूं इस बारे में कि लिबास के ऊपर कमेंट किया जा रहा है विक्टिम के, और फिर सोचा जा रहा है क्यों किसी ने किडनैप किया होगा। देखिए, एक लिबास जो सबसे अहम है सारों के लिए, चाहे वो मर्द हजरात हो या खवातीन हो, वो है वो लिबास, इंसानी हकूक का लिबास, जिसके साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें नवाजा है, जो कि हम सारों के ऊपर हमें प्रोटेक्ट करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर हमारे ऊपर बेस्टो करता है। उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। देयर इज नो प्रिटेक्स्ट फॉर इट। हमें अवेयरनेस रेस करनी होगी ऑफ आवर आउटलुक टुवर्ड्स वुमेन एंड ह्यूमन राइट्स जनरली, और फिर ऊपर से लॉ इन्फोर्समेंट और क्राइम की प्रीएम्प्शन, इसके ऊपर एक अलग से कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस करना होगा फॉर द पुलिस, जो कि मैं मान सकता हूं काफी हार्ड वर्क कर रहे होंगे वो अपनी तरफ से इस क्राइम को भी पकड़ने में, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कोई शॉर्टकमिंग जरूर रह गई है कि इस तरह के क्राइम्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होते चले जा रहे हैं। तो That is my concluding statement, I think. आसिफ साहब, अब क्या आपके नजदीक, क्योंकि जो हम देखें सिविल सोसाइटी भी, आप लोग भी गए होंगे पीएसपी, पीटीआई के हमने सुना है जो इस वक्त एमपीएस हैं वो वहां पर मौजूद है, डिफेंस है जो इलेक्ट हुए हैं। अब यानी सिविल सोसाइटी उठेगी, 1-2 दिन बाद मामला खत्म, फिर दोबारा कुछ नया खुदा ना खास्ता शहर में, फिर वही का वहीं हम आ जाएंगे। सालों से यही देख रहे हैं, क्या चेंज हो रेडिकल? आसिफ साहब। सफान, मैं नम्रता के वक्त में मौजूद था, वो भी 3 तलवार पे मुजाहरा और तमाम चीज़ें हुई थी। उसके बाद आपने देखा ग्रेजुअली चीज़ें जो है फारिग हो गई। मैं आपको मिसाल दूँ, गरीब मुल्क है फिलिपाइन जी, और मनीला जैसे शहर में मैं वहाँ गया, मेरी वहाँ के मेयर से मुलाकात हुई। 24 घंटे ख़वातीन को अलाउ है जॉब करना, और किसी को ये हिम्मत नहीं है रात 3 बजे भी कि लेडीज़ चली जाए और कोई उससे बदतमीजी कर सके। बिल्कुल वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको याद होगा मुस्तफ़ा कमाल के दौर में चंद जो है मुख्तलिफ जगहों पर कैमरे लगाए गए थे और काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आना शुरू हो गई थी। नो डाउट जमील भाई इस वक्त CPLC वगैरह जो हैंडल कर रहे थे, तो ये CPLC ने बहुत बड़ा काम किया और उसको बहुत बड़ी सपोर्ट थी। पिछले दिनों आपने देखा कि करोड़ों रुपए रखे गए थे, और ख़ुद वज़ीर चीफ मिनिस्टर ने जब ये स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है तो उस वक्त कैमरों की इजाज़त दी कि जी ये करोड़ों रुपये अप्रूव किए। आपको अभी तक नहीं पता होगा कि जी वो करोड़ों रुपए जो है उसका एक भी कैमरा ना लगा है, ना उसका कोई सपोर्ट हुआ है। देखें, पुलिस का में बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश है, पुलिस को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इस वक्त जो आपको है कि पुलिस को इंडिपेंडेंट करें, पुलिस को पॉलिटिसाइज ना करें, पुलिस को इख्तियारात देकर इंडिपेंडेंट करके उससे रिजल्ट लें। दूसरी तरफ आप जब कानून साजी की बात करते हैं, देखें सोशल मीडिया पर एक बच्ची की के साथ ज्यादती पर आपने देखा होगा 15 घंटे मुसलसल केस चला ईरान में, और उसको ले जाकर उन्होंने जो है वो लटका दिया। मुसलसल जजेस बैठे
केस मुकम्मल हुआ, उसको फाइनल किया, सजा सुनाई। आप क्यों नहीं उस कानून की तरफ जाते जहां पर इस किस्म के वाकयात में फौरी इंसाफ मिल सके, और उसी के लिए जो आपकी अदालतें हैं इंसदाद दहशतगर्दी की और दीगर, उनमें वो जजेस हैं मौजूद। आप उनको इख्तियार देकर और इन केसेस का फैसला करें, उनसे कहें कि भाई आपके पास 90 दिन का है, लेकिन इन केसेस में आप फौरी जो है वो रिजल्ट दें। जब तक आप सजा की तरफ लेकर नहीं जाएंगे, पुलिस को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, सोशल सेक्ट, अगर आपने देखा हो आपके पास सिविल सोसाइटी के जो लोग काम कर रहे हैं उस पर आप करंट लगने से लोगों की हलाकतें हुई। आपने जफर जैसे कि आवाज बंद कर दी, जेडीसी वाले की आवाज बंद कर दी। मतलब आप अगर ये सब कुछ करने लगेंगे और ताकतवर जो चाहेगा जाकर पैसे के बलबूते पे जो चाहे करेगा, तो आपको जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो हर आदमी इसी तरह आजाद होगा और इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। रेडिकल चेंज की जरूरत है और शहरियों को तहफ्फुज़ का जो इस पर अदम तहफ्फुज़ का जो एक सेंस है लोगों के अंदर, उस एहसान करने के लिए फौरी इक़दाम जो नजर आने चाहिए ड्रास्टिक, हमें जरूरत होगी। आपका बहुत शुक्रिया जमीर यूसुफ साहब, आसिफ हसनैन साहब, मुनीब कादिर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज अहम तरीन मामला आपके सामने उठाया, इस दुआ के साथ कि जो अहले खाना दुआ मंगी के उनको जल्द अज जल्द जो है दुआ भी मिलेगी बाहिफाजत सही सलामत, और हारिस के जो वालिदैन हैं जो उनकी जिंदगी के लिए दुआ कर रहे हैं, हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शिफा दे। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा अब तक।